आज के मिस्सा के मतलब स्वर्गीय मेरी कुजूर व स्वर्गीय याकूब कुजूर की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे परिवार के सदस्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश दे। श्रीमती माधुरी प्रेमलता कुजूर मुक्ति पारा से निवेदन करती हैं। हाबिल क्रिकेटा अपने बड़े बेटे स्वर्गीय श्री परमेश क्रिकेटा के आकस्मिक निधन पर मिस्सा का मतलब चढ़ाना चाहते हैं। इनका निधन कल 24/4/2021 को दोपहर में 1 बजे हो गया। उनका कोरोना से इलाज चल रहा था और साथ में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। क्रिकेटा परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके सभी छोटे बड़े पापों की क्षमा के लिए और स्वर्ग राज्य में ईश्वर उन्हें प्रवेश पाने दे, इस मतलब से प्रार्थना की मांग करते हैं। हाबिल क्रिकेटा एवं समस्त परिवार गांधीनगर से। आइए मिस्सा की मतलबों को ध्यान में रखते हुए हम इस मिस्सा बलिदान को ईश्वर को चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में परमादरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर हमारे मुक्तिदाता हैं, वो हमारे चरवाहे हैं। सारे संसार को मुक्ति तक लेकर के जाना ईश्वर का उद्देश्य है और ये कैसे ले जाना है ईश्वर स्वयं जानते हैं। हर एक जन को मुक्ति तक पहुंचाना ईश्वर चाहते हैं और हर एक के लिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया है, प्रशस्त किया है। हम भी अपनी अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में, जो कि एक पावन संस्कार है, हमारी मुक्ति का एक साधन है, इस साधन से हम प्रचुर मात्रा में कृपाएं प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें और ईश्वर जो हमारे चरवाहे हैं, उस चरवाहे की आवाज़ हम पहचानने की कोशिश करें। आइए हम अपने द्वारा किए गए सभी छोटे बड़े पापों को याद करें ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, जिससे मैं तुम्हारी मरियम से विनती करता हूँ कि आप मेरे ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन
हे ईश्वर, तू संतों की परम ज्योति है। तूने हमें इस पृथ्वी पर पास का संस्कार मनाने का अवसर दिया है। हमें यह वर दे कि हम तेरी कृपा की पूर्णता में अनंत काल तक आनंद मनाते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चार कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस, उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु, कभी नहीं। मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में
विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्या। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएंगे और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। अनुवाक्या। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्या। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेंगे और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वर हमारे मुक्तिदाता हैं। मिसा के शुरू में मैंने एक वाक्य कहा था,
आदिकाल से ही जब हमारे पहले पुरखों ने पाप किया, ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक मुक्तिदाता भेजूंगा। और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ईश्वर ने एक प्रजा को चुना, एक जाति को चुना, एक समुदाय के लोगों से अपना विशेष लगाव और प्रेम रखा। अब्राहम को चुनकर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा को पूरी की। अब्राहम के जीवन काल से ही, अब्राहम से ही खतना नामक एक प्रथा की शुरुआत हुई। पुराने व्यवस्थान में खतना ईश्वर और मनुष्य के बीच के जो व्यवस्थान है इसका प्रतीक था। पुराने व्यवस्थान में हर एक यहूदी को खतना कराना होता था, पुरुष यहूदी को। नए व्यवस्थान में जो खतना, पुराने व्यवस्थान का जो खतना ईश्वरीय प्रेम और उसकी प्रतिज्ञा का प्रतीक था, पुराने व्यवस्थान का प्रतीक था। नए व्यवस्थान में ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक नया, अपने वादे को, अपने करार को एक नया स्वरूप देते हैं। पुराना व्यवस्थान था खतना, जिसका प्रतीक था मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। इस तरह से ईश्वर अपने प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, अपने प्रेम में निरंतर बने रहने के लिए यहूदी जाति को चुनते हैं। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक नया अर्थ दिया है। एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। ईश्वरीय प्रेम को हम एक दूसरे को बांटने के लिए बुलाए जाते हैं। और नए व्यवस्थान का खतना हृदय का खतना है, आध्यात्मिक खतना है। यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया मात्र नहीं, बाहरी कर्मकांड मात्र नहीं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम का जो प्रतीक है नया व्यवस्थान, यह हृदय का खतना है। हम हृदय के आध्यात्मिक खतना के द्वारा नए व्यवस्थान में यह मानते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ही हमारे मुक्तिदाता हैं और वही हमारे सर्वस्व हैं, हमारे स्वामी हैं। आज के पहले पाठ में इसी तरह के बात का जिक्र संत पौलुस प्रेरितों की इस सभा में करते हैं। जब ईश्वर ने अपनी मुक्तिदायी योजना को सारे संसार में फैलने से नहीं रोका, हर एक जन को पवित्र आत्मा का वरदान देने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम मनुष्य कौन हैं जो ईश्वर के इस पवित्र आत्मा के वरदानों को जाने से, बढ़ने से, फैलने से रोकें। यही बात आज के पहले पाठ में प्रेरितों की सभा में बातचीत हो रही है। आज के सुसमाचार में हमने सुना एक भले चरवाहे के रूप में। इस भले चरवाहे की कहानी में 4 पात्र हैं: चरवाहा, भेड़, सेवक जिसे काम पे लगाया गया है भेड़ चराने के लिए, और फिर चोर। ये चारों चरित्र हम अपने जीवन में अनुभव करें। ईश्वर चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। हमारी देखरेख के लिए ईश्वर ने लोगों को काम पर लगाया है और हम लोगों को ईश्वरीय प्रेम से दूर करने के लिए, चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए चोर भी है। चारों चरित्र अपने अपने स्तर पर अपने अपने काम करते हैं। ईश्वर भले चरवाहे के रूप में निरंतर हमारी देखरेख करते हैं, हमें सही रास्ते पर ले चलते हैं। जिस तरह चरवाहे की आवाज़ भेड़ें पहचानती हैं, ठीक इसी तरह चरवाहा भी अपनी हर एक भेड़ को जानता है। चोर का काम है चोरी करना, नष्ट करना और मार डालना, लेकिन जो सेवक है, नौकर है, हायर्ड सर्वेंट, वह भेड़शाला की रखवाली अच्छे से नहीं करता है, क्योंकि
वह काम पे लगाया गया है। भेड़शाला की अच्छी रखवाली देखरेख सिर्फ चरवाहा करता है। हमारे जीवन में कौन हमारे चरवाहे हैं? किसे हमने अपना ईश्वर माना है? नए व्यवस्थान के इस प्रतीक के रूप में ईश्वर ने कहा, एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को प्यार करने से पहले आइए हम अपने अंतःकरण में झांकें। क्या हम अपने नए व्यवस्थान के वादे के प्रति, जिसे हमने बपतिस्मा के समय हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए ये वादा किया था, और पास्का पर्व के समय हर वर्ष हम इस वादा को दोहराते हैं, इस प्रतिज्ञा को याद करते हैं। ईश्वर के प्रति वफादार बने रहने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, ऐसा हम प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने इस वादे को याद करें। यही नए व्यवस्थान का खतना है, जब हम सब कुछ छोड़कर ईश्वर को प्यार करते हैं। सब कुछ छोड़कर हम अपने चरवाहे की आवाज़ सुनकर उसकी ओर मुड़कर आते हैं। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यह पास्का का पुण्य काल है, जब हम पुनरुत्थान के आनंद से भर जाते हैं। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम पूर्णता का जीवन पाएं। यही ईश्वर की इस दुनिया में आने का उद्देश्य था, और यह पूर्णता का जीवन हर एक जन को मिलना चाहिए। यही ईश्वर चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि हम मुक्ति तक पहुंच जाएं। आइए हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करें। हम किसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानते हैं, या फिर हम चोर या सेवक और किसी अन्य लोगों की आवाज़ सुनते हैं? चोर आता है, हमारे जीवन से ईश्वरीय शांति को नष्ट कर देता है। चोर आज कई स्वरूप में हमारे पास आ सकता है। वह जो हमारे जीवन का स्वामी है, हमारे जीवन को जो संचालन करता है, हमारे जीवन को जो नियंत्रण करता है। क्या हमारे चरवाहे हमारे जीवन का संचालन करते हैं? क्या ईश्वर हमारा चरवाहा हमारे जीवन का नियंत्रण करते हैं? या फिर हमारे जीवन में कोई है जो हमारे चरवाहे की आवाज़ पहचानने से हमें रोकता है? हमारी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, व्यक्तिगत बुराइयाँ, पाप। आइए हम अपने चरवाहे की सहायता मांगें इस मिसा बलिदान में, ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें, अपनी बुराइयों पर हम विजय पा सकें, और अपने चरवाहे की, सच्चे चरवाहे की आवाज़ सुनकर, उसे पहचान कर उसके पीछे पीछे हम चल सकें।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, स्वर्गीय मेरी कुजूर व स्वर्गीय याकूब कुजूर और स्वर्गीय परमेश क्रिकेटा के लिए हम यह बलि चढ़ाते हैं। अपनी उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से हमें यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूत की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, अपने हमारे
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं स्वर्गीय मेरी कुजूर, स्वर्गीय याकूब कुजूर और स्वर्गीय परमेश किरकेट्टा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों के भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें आज सभी मृतकों का अपने पुनः दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयालु दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के नेम ने तू संसार के पाप लगाए, हम पर दया कर। ईश्वर के नेम ने तू संसार के पाप लगाए, हम पर दया कर। ईश्वर के नेम ने तू संसार के पाप लगाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जिन्होंने कहा, मैं भला चरवाहा हूँ, मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। यही वह प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, जिन्होंने हमारे मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, और आज इस पावन संस्कार के रूप में हमारे मुक्ति का साधन बन गए हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ईश्वर की नहीं, एक शब्द है और मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। F76
यीशु ने अपने शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Q7